जमीन और रजिस्ट्री और दाखिल एक साथ। जैसे जमीन है आपका, ये जमीन है जो आपने खरीदा, प्लस उसके बाद जब आपने रजिस्ट्री करवाया तो रजिस्ट्री का कागज हो गया, ठीक है, रजिस्ट्री का कागज हो गया। उसके बाद और साथ में जो है ना आपका दाखिल खारिज का प्रक्रिया। तो ये सारा जमीन, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज एक साथ। तो सुनने में आपको लग रहा होगा कि एक साथ ये कैसे संभव है, कि ये कैसे होगा। देखिए, ये प्रक्रिया जो पहले होता था और जो आज का जो समय है ना, तो बहुत सारे राज्य में अब ये काम स्वतः होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने अगर जमीन खरीदा और सही जमीन खरीदा, कहने का मतलब बेचने वाला व्यक्ति जो है वो सही है और बेचने वाले के नाम से ही जमीन है, जमीन बेचने वाले के नाम से, तो ये प्रक्रिया अब स्वतः हो जाता है। मतलब आप खरीदेंगे, और बहुत सारे ये राज्य में ये सिस्टम लागू है और बहुत सारे राज्य में अभी आना बाकी है। तो प्रक्रिया ये स्वतः क्या होता है कि रजिस्ट्री के साथ ही एक फॉर्म आप भर के देंगे और आपका दाखिल खारिज का प्रक्रिया स्वतः हो जाएगा और आपके नाम से वो सारा जो ट्रांसफर है, जमीन का नाम का जो ट्रांसफर है वो स्वतः जो है आपके नाम से हो जाएगा और वो आपका ऑनलाइन भी शो करेगा। तो ये प्रक्रिया होता है। अभी फिलहाल बहुत जगह पहले क्या होता था, वर्तमान जो अगर अभी सिचुएशन जो वर्तमान में है और पहले के सिचुएशन को अगर देखा जाए तो दोनों में पहले में ये होता था कि पहले जमीन खरीदते थे, उसके बाद उसका रजिस्ट्री करवा ली और कागज लेके घर चले आए। कागज मिलने में भी थोड़ा समय लगता था और उसके बाद उसको लेके जमीन को कब्जा में कर ही लिए और सोचते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमीन का रजिस्ट्री कराने के बाद उसका दाखिल खारिज बेहद जरूरी है और आपने अगर 20 साल से उसमें रह रहे हैं तो दाखिल खारिज बिल्कुल कराना जरूरी है और आपको करा लेना चाहिए। तो ऐसा ही कि दाखिल खारिज कराना जरूरी है। क्या मान लो किसी ने रजिस्ट्री करा ली और 20 साल तक उसमें रह रहे हैं तो फिर भी दाखिल खारिज कराना जरूरी है। आप 50 साल भी अगर रह लेंगे तो आप इसका 100% संपत्ति का मालिक फिलहाल अभी सरकार के सामने नहीं है। मालिक आप हैं इसलिए कि जमीन आपके दखल में है, जमीन की आपकी रजिस्ट्री है, लेकिन सरकार के सामने मालिक वही है जिसने इस जमीन को बेचा है। इसलिए कभी भी सरकार के रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम दर्ज है, तो वो नाम को हटा के अपना नाम को दर्ज कराना वही दाखिल खारिज प्रक्रिया होता है और वो आपको करा लेना चाहिए। सवाल है कि 2 बहनें हैं, उसका कोई भाई नहीं है। छोटी वाली बहन ने यानी शुद्ध घर और जमीन अपना नाम पर बैनामा करा लिया है, तकरीबन 15 साल पहले की बात है। और बड़ी जो है यहाँ पे भाई को अपना हिस्सा कैसे मिलेगा, है ना। और उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे 2 बहनें हैं और अगर उसका कोई भाई नहीं है तो ये जो भी संपत्ति है यहाँ पे उस केस में अगर वंशज नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कृषि भूमि के लिए अगर मान लेते हैं कि उसमें कुछ कंडीशन अलग लागू है और कंडीशन अलग लागू है तो उस केस में जो बहन है अगर मान लेते हैं कि उसका कोई भी और भाई नहीं है तो फिर संपत्ति का अधिकार उस बहन का होगा। और आपने ये भाई वाली बात बोल दी है तो अगर बड़े भाई 2 बहनें ही हैं तो यहाँ पे तो अगर कोई भाई होगा तो वो अपना नहीं भाई होगा, नहीं चचेरा भाई होगा, तो उस चचेरा यहाँ पे फिलहाल नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर छोटी वाली बहन अपने हिस्से का घर जो अपने नाम पे करवा ली है तो बड़ी बहन अगर जो भी है उसको जरूर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी फैमिली मतलब अगर कोई वंशज नहीं है, उनका सिर्फ बेटी ही है तो उसका बेटी को ही हक मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे वंशज हैं जो कि बेटे हैं तो उस केस में थोड़ा कंडीशन अलग होता है। सवाल है कि नया खतियान 1965 का मान्यता है या नहीं, तो 100% मान्यता है और नया खतियान का ही मान्यता है और पुराना खतियान का मान्यता जो है वो न्यायालय में है। अगर आपका किसी कारणवश नया में त्रुटि हो गया है तो अपना टाइटल साबित करने के लिए आप जो है वहां पे दे सकते हैं उसको। सवाल यह है कि महोदय ये निवेदन यह है कि किसी ने हमारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके मकान बना दिया है जिससे लॉकडाउन में है ना कहीं जो है यहाँ पे शिकायत करने और वहाँ मकान बनाता रहा, उसका कोई रोकना पुलिस और यहाँ पे पटवारी ने काम बंद करा दिया और यहाँ पे पटवारी ने ना काम बंद करा दिया और अगले दिन वह जो है लेटर डाल दिया शिकायत वहाँ पे और मुख्यमंत्री से
सब कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिला गाजियाबाद, आपने सारा ये प्रक्रिया कर चुके हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए ये सारे स्टेप। और अब आपको फिलहाल जो करना है, आप सिविल न्यायालय में टीएस फाइल कर देना है। घर बना भी लिया, अगर आपके पास उस संपत्ति का कागजात है और वहां आपका हिस्सा है, कोई कब्जा कर लिया, उस व्यक्ति का हिस्सा नहीं है ऑलरेडी उसके पास, या जो भी होगा वो हो सकता कोई दूसरा व्यक्ति हो या परिवार का लोग हो, तो उस केस में टाइटल सूट में अगर आपका मालिकाना हक जो है वहां पे साबित होता है तो वो घर भी बना लिया तो वो भी टूटने का आदेश जारी होगा और वो भी टूटेगा। सवाल है कि सर मेरे नाना जी के जो यहाँ पे कोई पुत्र संतान ना होने के कारण नाना की संपत्ति मेरी माँ को प्राप्त हुआ, अब मेरी माँ उस संपत्ति को केवल मेरे छोटे भाई को देना चाहती है, कृपया बताएं कि संपत्ति पे मेरा हक होगा कि नहीं। तो 100% आपका हक होगा। अगर संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, अगर माँ चाहेगी कि सिर्फ एक बेटे को दे दे तो ये नहीं दे सकती है, तो बिल्कुल आप उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको हासिल करने के लिए अगर वो संपत्ति है, आपके नाना के संपत्ति पे अधिकार है, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे, तो आप इसके लिए ऐसे पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे तो वो भी अगर पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो उस केस में जो है संपत्ति माँ का अपना संपत्ति सेल्फ एक्वायर नहीं है, तो उस केस में जो संपत्ति है जो है यानी अगर मिलता है, प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं है कि माँ किसी एक बेटे को दे सकती है, वसीयत कर सकती है। अगर पूरी संपत्ति मान लेते हैं, हम पूरा तो नहीं ही कर सकती है, जो उनका अपना शेयर बनता है सिर्फ उतना ही कर सकती है, तो आप उस पर आसानी से जो है हक का दावा कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा पुराना केवाला जो है वो 16/1/1951 का, लेकिन रसीद नहीं काट रहा है, आगे क्या करें। देखिए रसीद काटने का अनुमति अगर इतना पुराना है केवाला, तो केवाला को प्रूफ का, पहले केवाला तो वो रजिस्टर मेंशन होना चाहिए, वो भी आप उसका वहां पे ताकि मिल जाए वेरीफाई कराने के बाद। तो केवाला का जब तक अब एक तरह से क्या होगा कि पुराना केवाला होगा तो अब उसका हो सकता है दाखिल खारिज कराने में दिक्कत करता होगा, तो उस केस में आप इसको एक बार तो ट्राई कर लें कि जिला अधिकारी के पास आवेदन करके अगर मामला वहां पे आपका हो गया, अगर वहां से नहीं होता है तो उस केस में फिर आपको सिविल में ही आपको इसका डिग्री के बाद जो है दाखिल खारिज का जब आदेश जारी होगा तो फिर आपका दाखिल खारिज जो है वो होगा। सवाल है कि सर जी मेरे पापा 2 भाई हैं और मेरे बाबा ने सारी जमीन मेरे पापा के बेटे के नाम जो है वो हिब्नामा कर दिए, ऐसे में हम क्या करें। देखिए अगर पापा 2 भाई हैं, पिता जो है, ठीक है, वो एक तरह से 2 भाई हैं और मेरे बाबा ने सारी जमीन अगर बड़े पापा को जो है एक तरह से बड़े पापा के नाम जो है कर दिए हैं, तो उस केस में हम क्या करें। तो सब डिपेंड करता है कि बाबा की संपत्ति जो है वो किस टाइप की संपत्ति है। अगर उनका पूर्वज से प्राप्त, ठीक है, पूर्वज से प्राप्त है तो उस केस में नहीं कर सकते। बस यही समझ लीजिए कि अगर बाबा कर रहे हैं ना तो उनको प्राप्त जो है कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं बाबा का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उनको पूरा अधिकार है, किसी एक बेटे को दे सकते हैं और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि बाबा अपनी कमाई से वो संपत्ति को अर्जित किए हैं। अब वो किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, वो है अगर चाहे तो किसी एक बेटे को दे सकते हैं। सवाल है कि यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो दस्तावेज रजिस्टर करने पर भी रजिस्टर्ड फर्जी कैसे होती है। रजिस्ट्रार गलत है, कार्य वही रजिस्ट्रार पर होना आवश्यक है, फर्जी नहीं फर्जी देखिए होता है क्या है, सबसे पहले कि कुछ नियम है और दूसरा है कि राज्य के राजस्व में पैसा भी आता है, तो राज्य सरकार को इससे एक हैवी अमाउंट में जो है इनकम भी है जमीन का, अगर किसी भी खरीद बिक्री होता है, रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्रार के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है कि जो व्यक्ति बीच में है वो उसका पैसा प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, जमीन लिखने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है कि नहीं है, तो कार्यालय से सिर्फ ये वेरीफाई किया जाता है वो उसका, हाँ अगर वो किसी का वंशज है। अब ये तो तय नहीं होता है ना, वंशज 4 हो सकते हैं कि परिवार में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, बंटवारा का अलग, तो इतना बड़ा कोई कंडीशन है, जमीन का रजिस्ट्री तो हो जाता है। अब वो अगर नहीं हुआ, गलत तरीके से हुआ है, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए प्रक्रिया कर दिया दाखिल खारिज का, यानी सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन, तो वो यहाँ पे अब काम करता है ना। तो वो अगर सही है तभी आगे होता है। तो इसमें रजिस्ट्रार का बस रोल जितना दिया गया बस इतना ही है कि उसको ये पूरा जो है वेरीफाई सिर्फ रजिस्ट्री करके नहीं करना है,
आगे प्रक्रिया दाखिल खारिज का भी होगा, और दाखिल खारिज के बाद जो है उसमें आप सरकार को आपको अपने लैंड का टैक्स भी देना होगा। सवाल है कि सर मेरे पास सेल डीड है, क्या मैं एडवर्स पोजीशन वालों को जो है वो निकाल सकता हूं मेरी जमीन से? हाँ बिल्कुल आपके पास अगर सेल डीड है, आप अगर चाहें तो अगर अवैध तरीके से या कोई भी कब्जा किए हुए लंबे समय से, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे मामले में कब्जाधारी जो है उस अवैध तरीके से अगर कब्जा किया हुआ तो उसका हारी हुआ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले